महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल में उपमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हथीन के विधायक प्रवीण डागर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। हथीन के विधायक प्रवीण डागर ने कहा कि आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के ना जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। इस पावन अवसर पर आजादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी, उनके साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे एसडीएम हर्षित जी, डीएसपी साहब, बीडीपीओ साहब, तहसीलदार साहब व सम्मानित मंच। आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आजादी की 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। आज हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने बहुत कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी के बलि वेदी के ऊपर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता के खातिर अपने प्राण न्योछावर किए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोपण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल से हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान में देश के हर गांव व हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है।
हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर के ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों के देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करें, इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीद स्मारक बना रहे हैं। आजादी के बाद भी 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी में निरंतर योगदान दिया। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि को बढ़ा करके 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपया की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गौरव पट पर अंकित किए जा रहे हैं। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और हरेक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन देने का सरकार ने काम किया है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम प्यार और भाईचारे की बिहार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने जनसेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में न केवल बदलने का काम किया, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का भी प्रयास किया गया जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो सके। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण जो बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित रह जाते थे। लेकिन आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। इस साल को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत
चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की है। हर घर नल और नल से जल के कार्यक्रम में 13 लाख परिवारों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय मेले लगाकर 50,000 से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए गए हैं। न मार सके इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों का अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए सरकार ने चिराग योजना चलाई गई है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवार के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवार के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीब परिवारों के युवाओं को सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए अब 40 साल के से अधिक आयु के विधुर और 45 साल से अधिक आयु के अविवाहित भी 2750 रुपए मासिक पेंशन के पात्र हो गए हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।